इसलिए मैं बिरसा मुंडा की बात कर रहा था। धानी जो था वो संथाल विद्रोह में बहुत अच्छा सैनिक था, धानी मुंडा, और वो मुंडा सरदार था, लेकिन उसने भाग लिया था संथाल विद्रोह में 1855 में, 55-56 में। और संथाल बहुत अच्छे से लड़े थे, अंग्रेजों को पानी पिला दिया था उन्होंने। अंग्रेजों में इतना डर बैठ गया था कि एक झोंपड़ी में संथाल की लाश पड़ी हुई थी, मर गया था संथाल सैनिक। तो अंग्रेज एक डेड बॉडी के पास जाने में डर रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं थी डेड बॉडी के पास, कई घंटे लग गए उनको उस डेड बॉडी के नज़दीक जाने में, इतने खतरनाक होते थे। पर उस आदमी ने 1856 में तय कर लिया है कि 1894 के आसपास, यानी 40 साल बाद, एक व्यक्ति आएगा जो हमारा भगवान बनेगा। जैसे चाणक्य ने तय कर लिया था कि ये गणानंद का मैं घमंड चूर चूर करके रहूंगा, तो उन्होंने एक बालक को वयस्क करके सम्राट बना दिया। धानी ने भी एक भगवान बनाया मुंडाओं को। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जयंती बोलते हैं। सरकार भी जब न्यूज़पेपर में जब एडवर्टीजमेंट देती है तो क्या देती है सरकार? भगवान बिरसा मुंडा जयंती, गॉड लिखा जाता है। उनकी कथा है कि रांची के जेल में जब बिरसा मुंडा बंद थे तो रात को जब चलते थे जेल में तो जंजीरें आवाज करते हुए चलते थे, जंजीरों को घसीटते हुए रात भर चलते रहते थे, सोते नहीं थे। तो जेलर ने कहा अब सो भी जाओ, क्या दिक्कत है, रात में तो सो जाना चाहिए। तो उसने कहा बोले नहीं, ये दरअसल मेरे चलते रहने से जो ये आवाज़ होती है ना, इससे आसपास की कोठरियों में जो मुंडा सरदार बंद है उनकी सांसें चलती है, उनको लगता है कि मेरे भगवान जिंदा है, हमारे भगवान जिंदा है, उससे वो जिंदा रहते हैं, इसलिए मुझे रात भर चलना होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की श्रद्धा कितनी थी उस व्यक्ति में। और बचपन में जब बहुत छोटा था तो दरअसल उसका जन्म जो है वो धानी ने पकड़ लिया था। हुआ ये था कि धानी 1855 से लगा हुआ था एक आदमी की तलाश में जो अंग्रेजों से लोहा ले सके, और उसके लिए उसने व्यक्ति की कल्पना गढ़ ली थी कि ऐसा ईश्वर होगा जिसको मैं ईश्वर की उपाधि दूंगा और वो क्रांति करेगा। पहले से तय था सब कुछ, पूरा मैनेजमेंट। और क्या किया उसने, 40 साल तक एक ही काम किया, जंगल में जाता था, लोहे को पिघलाता था, लोहे के तीर बनाता था, ठोक ठोक के तीखे तीखे तीर बनाता था, और जड़ी बूटियां जहरीली वाली इकट्ठी कर लेता था और एक कढ़ाई में उनको उबालता था और उनको तीरों को जहर में डुबो देता था। उससे क्या होता था, तीर जहरीले हो जाते थे। फिर उनके आगे पत्ते और कपड़े और कुछ बांध करके पेड़ों की टहनियों पे ऊपर रख देता था। 300-400 तीर जब तैयार हो जाते थे तो पेड़ों के ऊपर और नीचे पेड़ के निशान बना देता कि इसके ऊपर इतने तीर पड़े हुए हैं। उसको मालूम था 40 साल बाद जब क्रांति होगी और बहुत सारे सैनिक जब इन पेड़ों पे बैठ करके इन तीरों को निकालेंगे तो जो अंग्रेज इन रास्तों से आएंगे उन सबको तीर लगेंगे जहर वाले। उसकी तैयारी 40 साल तक एक व्यक्ति ने की। वो चाणक्य था बिरसा का। और बिरसा का जब जन्म हुआ तब उसने पहले से घोषणा कर दी, मुंडाओं के घर में जब ऐसा ऐसा समय रहेगा, ये मौसम रहेगा और ऐसी परिस्थितियां पैदा रहेंगी प्रकृति में, उस समय में जिस बच्चे का जन्म होगा वो हमारा भगवान होगा। तो सब लोग जिनके बच्चे के जन्म होते थे ना, वो सब अपने बच्चों को धानी से बचाते फिरते थे कि कहीं ये उसको भगवान न बना दे, क्योंकि भगवान बन गया तो उसको मरना है फिर, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है, अंग्रेजों से लड़ना है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कौन अपना बच्चा देगा? लेकिन बिरसा के माँ बाप पकड़ा गए। परिस्थितियां भी दानी की बताई हुई थी और दानी को पता चल गया, छुपाया गया बिरसा को बहुत। चाईबासा के पास एक स्कूल में डाला, क्रिश्चियन धर्म धारण कर लिया पिता ने दानी से बचने के लिए क्रिश्चियन बन गया और एक क्रिश्चियन स्कूल में जो है बिरसा को डाल दिया। पर वो स्कूल के जो रेस्ट होती थी, बीच का जो गैप होता था, उसमें पहुंच जाता था दानी और उस बच्चे को बुला के कहता था तुम हमारे भगवान हो। उसका ब्रेन वॉश करता था। कल बताया था ना, ये गुरु लोग ऐसे ही है, सारे ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उसकी मति पूरी बदल देते हैं। आप लोगों का भी कुछ हो रहा है कि नहीं? तो ब्रेन वॉश करता था और क्या करता था, उसको कहता था कि आप जो है हमारे भगवान हैं और आप अंग्रेजों से लड़ेंगे। वो भाग डर जाता था, बच्चा समझता नहीं था। माँ बाप जब परेशान हो गए तो स्कूल से भी निकलवा के उन्होंने बच्चे को, उसकी बहन की शादी जहाँ कर रखी थी, जीजा के पास भेज दिया। वहाँ बकरी चराता था। एक बार उसके टाइगर भी आ गया, वहाँ उसको घायल कर गया।
कई बार तेंदुए आक्रमण कर देते थे, वो बकरी चराने जाता था। फिर उसको जब बहुत ज़्यादा जान पे बनाई तो फिर उसको वापस लेके आए। और बिरसा जब छोटा था, 4-5 साल का था, तब उसकी माँ को कहता था, माँ मैं जो बड़ा हो जाऊंगा तो 2 बोरी नमक लाऊंगा। नमक जो था वो सबसे महंगी वस्तु थी झारखंड में। कोदो कुटकी जो खाते थे लोग, वो लोग बिना नमक के खाते थे। त्योहार के दिन आदिवासियों में नमक मिलता था खाने को, जब बहुत त्योहार होता था तब नमक डाल के खाने की परंपरा थी। तो उसने माँ से क्या शब्द कहे थे, बड़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 बोरी नमक लेके आऊंगा। ये उस बच्चे का संकल्प था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस समय की गरीबी और नमक के टैक्स और अंग्रेजों के अत्याचार की। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, धानी हमेशा उसके पीछे रहा। लेकिन एक दिन बिरसा गरीबी से भी तंग आ गया था और परिस्थितियां, हालात ऐसे बन गए थे, जंगल में अपने मवेशी चराने के लिए गया था। तो ये जुलाई अगस्त का मौसम रहा होगा, बड़ा आंधी तूफान और बारिश का मौसम था। बिरसा को पता नहीं क्या सूझा, उसने दोनों हाथ उठाए, जंगल में बिजलियां चल रही थी, कौंध रही थी और भारी वर्षा होने वाली थी। बिरसा ने दोनों हाथ उठाए और चिल्ला करके कहा, हाँ मैं मुंडाओं का भगवान हूँ और मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ और मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा। बस धानी पता नहीं उसके पीछे ही रहता था, वो नाच उठा। उसने कहा उसको इसी चीज़ की तो जरूरत थी। फिर देखो उसने ये घोषणा कर दी, हमको हमारे भगवान मिल गए, बिरसा हमारे भगवान हैं। और फिर तो उसका जो घर था वो तीर्थ स्थान बन गया और दूर दूर तक लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में नमक के बोरियां पे बोरियां लेकर के और उसके घर की तरफ चल पड़े। और उसके दर्शन के लिए सारे धनी मुंडा जो थे अपना रुपया पैसा सब कुछ देने को तैयार थे, जमीन देने को तैयार थे, जो बिरसा को चाहिए वो तैयार थे। और उसके एक आदेश पर वो लड़ने को तैयार थे। और बिरसा ने कहा, बोले तुम्हारे जो तीर्थ कमान है ना, इनमें से गोलियां निकलेगी। ये धानी ने समझाया था, इन सबको ये बताना है कि वो तो बंदूकें लेके आएंगे अंग्रेज, और फिर तुम तीर कमान से कैसे लड़ोगे। बोले नहीं, ये भगवान की कृपा से क्या होगा, इसमें से गोलियां निकलेंगी, जैसे तुम डरना मत। मुंडा आंदोलन जो चला था, मुंडा विद्रोह, वो यही विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहलाता है ना। सामान्य विद्रोह नहीं था, धोखा हुआ। बिरसा के साथ 2 बार धोखा हुआ, नहीं तो अंग्रेज मारे जाते, सारे अंग्रेज मारे जाते। एक तो जेल में उसका जो दोस्त था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जेल का सुपरिटेंडेंट जो था, वो 5वीं तक उसके साथ पढ़ा था चाय बादशाह के स्कूल में, तो उसका क्लासमेट था, उसी ने धोखा दे दिया, उसको जहर दे दिया। फिर उसको खून की उल्टी हुई और बिरसा मर गया। फांसी की सजा हो गई थी लेकिन पहले ही मारा गया। लोग पहले भी एक बार फांसी की सजा हुई थी, मुंडा सरदार सब जेल को, रांची की जेल को घेर लिया था और उसको छुड़ा ले गए थे, एक बार पहले भी छुड़ा ले गए थे, लेकिन दूसरी बार में वो मारा गया। उससे पहले पकड़ाया कैसे, एक महिला ने चावल पका दिए थे, बिरसा को कच्चे चावल खाने के लिए धानी सलाह देता था। धानी कहता था कि कच्चे चावल खाया करो, जंगल में अगर आग लगाओगे तो पकड़े जाओगे, धुआं उठता है, और इतने बड़े जंगल में जहाँ धुआं उठता है वहाँ पहचान हो जाएगी कि यहाँ कोई है, तो फिर पकड़े जाओगे। इसलिए बिरसा हमेशा कच्चे चावल खाता था, जंगल में रहता था, कच्चे चावल। ये भारत की परंपराएं हैं, ये भारत की संस्कृति है, इनको जानिए, समझिए। इनके ऊपर जो लिखता है उनको ज्ञानपीठ मिलता है। महाश्वेता देवी का उपन्यास बता रहा था, जंगल के दावेदार, ठीक है। ये ऐसे उपन्यासों की श्रृंखला बनाइएगा, ऐसे लेखकों की, साहित्यकारों की, उपन्यासकारों की सूची बनाइए जिन्होंने भारत को परिवर्तित किया, भारत को दिशा दी। ऐसा साहित्य जिसने भारत का निर्माण किया। अगर आप ये सब करेंगे तो एक विचार बनेगा, एक प्रवाह बनेगा, और तब आप अपनी लेखनी में वो जादू ला पाएंगे। बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है, अपना खुद का भी निर्माण करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, और तब आप प्रभाव छोड़ पाते हो। बहुत अधकचरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जिनका न तो कोई विजन है, न उनका कोई काम करने का तरीका है, वो कभी भी करप्ट हो जाते हैं, कभी भी ईमानदार हो जाते हैं, न तो सूझ पड़ती है, दबाव में आ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, डर जाते हैं, है ना। कोई भी पॉलिटिशियन डरा देता है, विधायक जैसा सड़ा सा आदमी डरा देता है, पार्षद डरा देता है, पार्षदों को जी जी करते फिरते हैं, ऐसे कलेक्टर देखे हमने, कोई औकात नहीं है उनकी, घटिया आईएएस हैं वो, कलंक है आईएएस के नाम पे। विधायकों से उनको रिपोर्टिंग चाहिए सही, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। केवल आईएएस आईपीएस बन जाने से नहीं होगा, प्रभावी बनना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए सूत्रधार बनने की स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पॉलिटिशियंस के लिए तो रखी नहीं है, वो तो घटिया है। पॉलिटिशियन तो एक से एक मूर्ख आदमी है,
एक नंबर के निहायत जानवर हैं, उनके उनके रिकॉर्ड देखिए, सारे के सारे क्रिमिनल हैं, हिंसा कर रखी है उन्होंने, अपराध कर रखे हैं, महिलाओं के प्रति कितने अपराध हैं उनके। ऐसे घटिया लोगों की अगर नुमाइंदगी करेंगे तो अगर आप संस्कृति के मामले में और उस रूप में अगर समृद्ध नहीं होंगे और दिमाग आपका ठीक ठाक नहीं होगा और अगर धर्म को आप आधार नहीं बनाएंगे तो आप यूज हो जाएंगे, उनके लिए यूज हो जाएंगे, एक टूल बन जाएंगे, उनका खिलौना बन जाएंगे। आप आपके माध्यम से वो कुकर्म करा लेंगे, करप्शन करा लेंगे आपके माध्यम से। आप करते रहिए करप्शन। ऐसी तो भीड़ पड़ी है, हम यहाँ से ऐसी भीड़ नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं हमारे यहाँ का बच्चा जब IAS बने, फील्ड में जाए, प्रशासन में आप जाएं तो आप जोरदार आदमी हो, आप दबंग आदमी हो, आप योद्धा की तरह जाएं। आपके सामने किसी पॉलिटिशियन की आंख मिलाने की हिम्मत ना हो, आपसे बात करने से पहले उसको खूब तैयारी करनी पड़े, पढ़ के आना पड़े। आई ना बात समझ में? वैसे अनीति से लोहा लेने वाले, अनीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है। और इसी के लिए हमने सारी नौकरियां छोड़ करके ऐसे योद्धाओं को तैयार करने के लिए ये रास्ता चुना है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो हम आपकी किस हद तक मदद करेंगे आप खुद कल्पना नहीं कर सकते, है ना। हम आपकी बहुत ज़्यादा हद तक मदद कर सकते हैं, किसी भी हद तक मदद कर सकते हैं, पर वो भाव विकसित करना पड़ेंगे। और हमको जहाँ जहाँ ऐसे भाव दिखेंगे उनकी हम किसी भी हद तक मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात इतनी करते हैं।